हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के साइंस के एनसीईआरटी चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस वीडियो में हम लाइन वाइज पूरी चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं अलग अलग तरीके की, जिनके शेप, साइज़ और टेक्सचर भी अलग अलग होते हैं। Everything in the universe is made up of material which the scientists have named matter. तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो मटेरियल से बनी हुई है, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर। मैटर नाम से बुलाते हैं। हाँ, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट एंड एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर। ये सारी चीज़ें जो हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर हो गया, बादल, तारे, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर भी, ये सारे किन से बने हैं? मैटर से बने हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मैंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो मैटर के पास क्या क्या प्रेजेंट है? मैटर के पास क्या क्या प्रेजेंट है? उनका खुद का मास होता है और वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। ठीक है। मैटर की क्या प्रॉपर्टी कि उनके वो क्या करते हैं? ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे ये मैटर है, कुछ भी मतलब बुक मान लेते हैं, तो ये अपना एक स्पेस एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है और इसके बीच ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करा, और इनका कुछ एक वॉल्यूम भी है। ठीक है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। बहुत समय से ही इंसान जो है अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। पहले के लोग ने मैटर को 5 एलिमेंट के बेसिस पर डिवाइड करा था। तो किस पर डिवाइड करा था? हम पहले उनको क्या कहते थे? पंचतंत्र। पंचतंत्र जैसे क्या क्या पंचतंत्र थे? अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, पानी, आग, धरती, आसमान, और ये सारी चीज़ें क्या है? पंचतंत्र है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग नॉन लिविंग वॉज मेड ऑफ दीज बेसिक एलिमेंट। उनके अकॉर्डिंग क्या था? सभी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सारे इन्हीं 5 बेसिक चीज़ों से मिलकर बनी है। Ancient Greek philosopher has carried at the similar classification of matter. एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इसी सेम सिमिलर क्लासिफिकेशन में मैटर को डिवाइड करा था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 बेसिस पर डिवाइड किया है। एक तो उसको क्या फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है। In this chapter, we shall learn about the matter based on the physical property. Chemical aspect of the matter will taken up in the subsequent chapter. तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर्स को डिस्कस करेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो ये जो है मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर, सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत पहले से ये मैटर के बारे में 2 टाइप के थॉट चल रहे थे। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक wood where the other thought the matter was made up of particle like sand. तो एक ने सोचा कि इस तरीके से ब्लॉक बनाकर मैटर बना हुआ है, और एक कुछ लोग मानते थे कि मैटर जो है सैंड लाइक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड द नेचर ऑफ द मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पर्टिकुलेट। तो क्या ये अब डिस्कस करते हैं ये मैटर जो है
कंटिन्यूअस नेचर में है या फिर पर्टिकुलेट मतलब ऐसे ही बिखरा हुआ है. In order to answer this question, we need to use the idea of the matter is made up of particle. There was what was there in this food, salt or sugar? How has now spread throughout the water. This illustrate in the figure 1.1. तो इसका आंसर देने के लिए हम देखते हैं कि मैटर जो है किन से बना है, पार्टिकल से बना है. इसको देखने के लिए यहाँ पे देखते हैं स्पून में क्या है, मान लेते हैं शुगर या सॉल्ट कुछ भी है, ठीक है. अब वो क्या हुआ, पानी में मिक्स कर देते हैं, तो पानी के अंदर ये शुगर और सॉल्ट मिक्स हो गया. When we dissolve salt in water, the particle of salt get space between the particle of water. तो ये वाटर था, इतना ही था, इनके बीच में कुछ स्पेस होगा तभी तो वो जाकर इसके अंदर घुल गया पूरी तरीके से. इसका लेवल तो बढ़ा नहीं वाटर का, जितना था वाटर उतना ही है, अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है. तो इन पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होगा ज़रूर वाटर के पार्टिकल में, तभी तो वो सॉल्ट और शुगर जो है उसके अंदर घुस गया. When we dissolve the particle of the space between them, how small this particle of matter. तो ये जो पार्टिकल है मैटर के, मैटर किससे बना हुआ है, मैटर बना हुआ है पार्टिकल से. हाँ, ये पार्टिकल से बना हुआ है मैटर. अब ये जो पार्टिकल्स है ये कितने छोटे हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं. तो एक एक्सपेरिमेंट करा है जिसमें देखो, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर with every dilution there is a color become light and it is still visible. तो यहाँ पे हमने पानी लिया, यहाँ पे पानी लिया है, ठीक है, 100 ml ही है पूरे में. हमने इसमें 10 ml का कुछ भी मिक्स करते हैं, जैसे डेटॉल या कुछ भी. यहाँ पे क्या मिक्स किया है, पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स करा है, ठीक है. तो अब इसका एक सॉल्यूशन, हमने इसमें से 10 ml लिया, हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की 2-4 बूंदें डाल दी, ठीक है. अब इसमें से 10 ml उठाओ और इसमें डालो, फिर इसमें से उठाओ, फिर इसमें डालो, फिर इसमें से 10 ml उठाकर इसमें डालना है. तो देखना है कि ये जो कलर है धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, पर कुछ तो रह ही जा रहा है ना. तो ये इतना स्मॉल है कि कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, ठीक है. इतना समझ में आया. फिर इज जस्ट दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट just a few crystal of potassium permanganate can color the large volume of water, about 1000 liter. We can conclude that there must be a million of tiny particles in just one crystal of the potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो ये इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता लगा कि कितना भी हो, 1000 लीटर का पानी क्यों ना हो, अगर उसमें हम 1-2-4 बूंदे ही डाल दे, कुछ फ्यू क्रिस्टल ही डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, तो इससे क्या हुआ, वो कलर जब हम उसको डिवाइड करते रहे तो कलर कुछ ना कुछ रहता ही गया. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल ऑफ 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. तो पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे क्रिस्टल प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल प्रेजेंट है. तो कभी इसमें एक रह गया, इसमें रह गया, इसमें रह गया, इस तरीके से वो खुद को डिवाइड करता है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इन स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो जब इसमें मिक्स हुआ, इसमें मिक्स हो गया, इसके 10 ml में पूरे, पर इसमें से फिर 10 ml निकाला, फिर 10 ml निकाला, इस तरीके से कुछ ना कुछ मिक्स हो गया. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. तो इस सेम एक्टिविटी को हम डिटॉल से भी यूज़ कर सकते हैं. तब देखेंगे क्या, उसमें कलर तो आएगा नहीं, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन रिपीटेड डाइल्यूशन. जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे उसका स्मेल फिर भी कुछ ना कुछ स्मेल रहेगा ही रहेगा उसमें पानी में. द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. तो ये जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं. तो अब मैटर किससे बना है, पार्टिकल से. अब पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर. पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. इन एक्टिविटी 1.2, 1.1 एंड 1.2 वी शॉ दैट particle of sugar, salt, Dettol and potassium permanganate got evenly distributed in water. तो हमने क्या देखा कि पानी में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से घुल गया है, evenly distributed. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, lemonade का मतलब नींबू पानी, particle of one
टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। तो इसमें एक टाइप का जो पार्टिकल है, जैसे चाय की पत्ती या कॉफ़ी या नींबू का रस, ये एक टाइप का पार्टिकल है जो किसी एक दूसरे टाइप, मतलब पानी दूसरा टाइप का पार्टिकल है, उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। दिस सो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये हमें ये बताता है कि उस पानी के पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा इनफ स्पेस होगा, इनके बीच में कुछ अच्छा खासा स्पेस होगा, तभी तो ये आकर अच्छे तरीके से इसके साथ घुल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कहा गया है, उसको एक बार देख लेना। फ्रॉम द 3 एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड। तो इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। Put a drop of red or blue ink slowly in the first side of the beaker and honey in the same way in the second beaker। 2 बीकर लिया है और उसमें पानी लिया है, ठीक है। 2 बीकर लिया है, उसमें एक में रेड और ब्लू कलर का इंक कोई सा भी डाल लो और एक में हनी डाल लो। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन द हाउस इन द कॉर्नर। तो बिना कुछ छुए, बिना डिस्टर्ब किए इसको एक किनारे रख देना है। अब अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। फिर देखना हम क्या देखेंगे कि ये पूरी तरीके से घुल जाता है, ठीक है। हाउ मेनी आवर और डेज डज इट टेक फॉर द कलर और द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर। हमने इसको मिक्स भी नहीं किया है, ठीक है, इसको हमने मिक्स नहीं किया, इसके अंदर हमने बस कलर डाला और छोड़ दिया, मतलब मान लेते हैं ये कलर डाला छोड़ दिया, तो कितने दिन में ये मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल हैं ये मूव करते रहते हैं, दिन हर टाइम मूव करते रहते हैं, अपने आप को ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे, तभी तो वो इंक को भी लेकर साथ में मूव कराएंगे, और मूव कराएंगे तो ये पूरा पानी भी कलर हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट टू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक 2 बीकर फिर से लिया है, एक में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या पोटेशियम परमैंगनेट का कलर, एक में गर्म पानी लिया है और एक में ठंडा पानी लिया है। अब ऑब्ज़र्व करो कि what do you observe just above the solid crystal in the glass? What happen as the time passes? समय के साथ साथ क्या होता जा रहा है? Does the rate of the mixing changes with the temperature? Why and how? तो क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका मिक्स जल्दी जल्दी मिक्स हो रहा है, और मतलब रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज हो रहा है क्या टेम्परेचर बढ़ाने से? तो हाँ होगा, क्योंकि ये गर्म है, तो गर्म में क्या होगा, पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, स्पीड होगा, और ठंडे में पार्टिकल का मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा, तो इसमें थोड़े कम में मिक्स होगा और हॉट वाले में बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएगा, पूरा पानी जो भी कलर डाला है उस कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इससे हमें ये पता लगता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दैट इज़ दे पोजेस व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए हम उनको क्या कहेंगे कि वो क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोज करते हैं, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। पार्टिकल, पहला पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। तो वो मूव किस एनर्जी से, एनर्जी तो चाहिए मूव करने के लिए, तो एनर्जी कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी उनका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का वो बढ़ जाएगा। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। हमने इस अबव एक्टिविटी, ऊपर वाली जितनी एक्टिविटीज़ देखे, हमने क्या देखा कि ये जितने भी पार्टिकल्स थे मैटर के वो अपने आप मिक्स हुए, हमने तो कुछ डिस्टर्ब नहीं किया था। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बात क्या थी कि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तो वो सारे स्पेस पे चले जाएंगे, जहाँ जहाँ उनको जगह दिखेगा वहाँ वहाँ चले जाएंगे। पर वो मिक्स कैसे हो गए, मिक्स इसलिए हो गए क्योंकि वो क्या होता है, पार्टिकल हर टाइम मूव करता रहता है, और द मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ये जो 2
अलग अलग तरीके के पार्टिकल थे, एक क्या था वाटर और दूसरा कोई भी कलर या कुछ भी था, सॉल्ट शुगर जो भी था अपने आप मिक्स हो गया। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के पार्टिकल थे, ये दोनों अपने आप मिक्स हो गए, मतलब इंटर मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कहेंगे। ठीक है, डिफ्यूज़न समझ में आ गया। डिफ्यूज़न क्या होता है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूज़न क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, वॉट वाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल है, पहला क्या था, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट क्या था, पार्टिकल मूव करते रहते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो पार्टिकल है और वो अपने आप को अट्रैक्ट, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ देखो, एक्टिविटी 1.7, द टेक अ आयरन नेल एंड पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। एक आयरन नेल लो, एक चॉक के पीस लो और एक रबर बैंड लो। ब्रेकिंग, ट्राई टू ब्रेकिंग देम विद हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। उनको हथौड़े से मार कर, कट करके या स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश करो। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ अ ग्रेटर फोर्स। तो इन तीनों में से हम क्या नोटिस करेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा फोर्स है, मतलब कितना ज़्यादा फोर्स से कौन एक दूसरे को पकड़ के रखा है, किसके पार्टिकल पकड़ के रखे हैं। अगर हम देखो चॉक के पीस को मारेंगे तो वो टूट जाएगा, स्ट्रेच करेंगे रबर भी टूट जाएगा, पर आयरन को अगर हम हैमर भी करेंगे, स्ट्रेच करेंगे या कट करेंगे, वो टूटने में बहुत टाइम लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका फोर्स हो गया, मतलब पार्टिकल ने किस एक दूसरे को सबसे ज़्यादा फोर्स से लगा पकड़ कर किस में रखा हुआ है, तो आयरन नेल में। टेक सम वाटर इन द कंटेनर, एक कंटेनर में पानी लो। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विद द फिंगर, एक फिंगर डालकर उसके सरफेस को काटने की कोशिश करो। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर, क्या तुम पानी की सरफेस को काट सकते हो। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ द वाटर रिमेनिंग टुगेदर, तो क्या रीज़न हो सकता है कि वो पानी की जो सरफेस है फिर से वापस से एक साथ हो गए, बताओ। ये मतलब पानी का सरफेस है, मान लेते हैं ये पानी का सरफेस है, हमने क्या किया, इसके अंदर फिंगर डाला तो पानी इतनी दूर कट गया, फिर जब हमने फिंगर हटाया तो ये पानी फिर से सरफेस इस तरीके से हो गया। ऐसा क्यों होता है। The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that the particle of matter have force acting between them। तो ये हमें क्या बताता है कि दो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स अट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, और द फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, इनके बीच जो फोर्स रहता है इसी के कारण ये जो पार्टिकल होते हैं साथ साथ रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। तो मैटर पे डिपेंड करेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे आयरन नेल का सबसे ज़्यादा है, फिर रबर बैंड का और फिर चॉक का। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मैटर पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना। इसमें बोला है कि कौन कौन सा इसमें से मैटर है, तो मैटर कौन, कोई जो भी ऑक्यूपाई करेगा स्पेस और उसका वॉल्यूम होगा वो मैटर होगा, जैसे चेयर, एयर। अब ये लव तो क्या है, फीलिंग है। स्मेल क्या है, फीलिंग है। हेट भी फीलिंग है, एलमंड हो गया, ये सही है। थॉट भी एक टाइप का फीलिंग है, कोल्ड भी फीलिंग है, हॉट भी फीलिंग है। तो लेमन जो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा वही, वाटर और स्मेल ऑफ द परफ्यूम भी हो सकता है। और give the reason of the following observation. The smell of the hot sizzling food reaches you several meter away, but you get the smell of the cold food to you have to go close. तो कुछ गर्म चीज़ें की जो स्मेल है वो सबसे जल्दी पहुंचती है बजाय ठंडे फूड की स्मेल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफ्यूज़न हो रहा है। अब डिफ्यूज़न तो कब ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होने के कारण डिफ्यूज़न का रेट भी फास्ट हो जाता है। जबकि जो ठंडे फूड होते हैं उसका टेम्परेचर कम होता है तो उसकी स्पीड भी कम होती है, एनर्जी भी कम होती है, तो डिफ्यूज़ वो कम फास्ट होता है। A diver is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of matter does the observation show? तो एक डाइवर है, मतलब जो स्विम कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्विमिंग पूल में कट करता है, मतलब इस तरीके से सरफेस है, अब उस पर स्विम करेगा तो ये तो ऊपर की जो लेयर है वो तो कट जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, कौन सा प्रॉपर्टी, तो ये वाला प्रॉपर्टी है ना कि वो
मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अब उन पर जब कोई फोर्स लगेगा तो वो तो टूटेगा ही, फिर वापस से बाद में वो अपने आप को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है पार्टिकल ऑफ मैटर के। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, सबसे पहला क्या है, हैव स्पेस बिटवीन देम एंड कंटिन्यूसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर, और उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इतने सारे कैरेक्टर होते हैं पार्टिकल्स के। अब क्या है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर अराउंड यू, अपने चारों तरफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर देखो, मतलब अलग अलग तरीके के जो भी मैटर है वो देखो। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, तो उनके स्टेट क्या क्या है। वी सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, तो 3 स्टेट में मैटर हमें दिखाई देते हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के इस फॉर्म में दिखेंगे। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, तो जो मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल है उनके अंदर जो भी वेरिएशन है, वेरिएशन होता है, उसके कारण ही हमें ये स्टेट ऑफ मैटर दिखाई देता है। मतलब ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल का वेरिएशन किस तरीके से उसी पर डिपेंड करता है कि वो मैटर का स्टेट क्या होगा। तो अब क्या देखते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या होता है। ऑल द अबव एग्जांपल, यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं। कलेक्ट फॉलोइंग आर्टिकल, अ पेन, बुक, निडल और एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन द नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड हिम। ये सारी चीज़ें लो और अपने नोटबुक में इनकी ड्राइंग बनाओ। डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप, तो क्या इनके पास एक डेफिनेट शेप है। जैसे हमने टेबल बनाया तो इनका एक शेप है, चेयर बनाया तो इनका एक खुद का शेप है। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ शेप बन रहा है। और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, मतलब पर्टिकुलर कोई बाउंड्री है इसकी, और इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड, क्या होगा अगर हम इसमें हथौड़े से मारेंगे तो, या फिर पुल करेंगे, खींचेंगे, या फिर ड्रॉप कर देंगे, ऊपर से फेंक देंगे। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम, तो ट्राई करो इन सारी चीज़ों को, जो भी मैटर तुम्हें दिख रहे हैं आसपास सॉलिड स्टेट में, उनको कंप्रेस करने की कोशिश करो, तो क्या तुम कंप्रेस कर पा रहे हो। ऑल द अबव एग्जाम्पल आर ऑफ सॉलिड, ये सारे एग्जाम्पल हमारे सॉलिड के हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गए। सॉलिड क्या होता है, एक तो डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हम उसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, ये तो बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल। सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स, जब हम कोई आउटसाइड फोर्स लगाते हैं तो उसके पास ये टेंडेंसी होता है कि वो अपने शेप को मेंटेन कर सके। मान लेते हैं ये कोई भी बॉक्स या कुछ है, तो हम अगर इसमें आउटसाइड फोर्स या दबाने की कोशिश करते हैं तो ये अपने शेप में रहने के लिए अपने आप को शेप में रखे रहता है, उनके पास ऐसा टेंडेंसी है कि वो अपने शेप को नहीं बिगाड़ता। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द शेप, सो दे आर कॉल्ड रिजिड, इसलिए उनको रिजिड कहा जाता है। सॉलिड टूट सकते हैं, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, हथौड़े से मार कर या कुछ भी करके तोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तो वो टूटेंगे ही, तो वो टूटेंगे ही, इसलिए उनको आसानी से तोड़ना नहीं, आसानी से हम नहीं तोड़ सकते। तो इसीलिए जब उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसका मतलब वो क्या है, रिजिड है, मतलब कठोर है। ठीक है, रिजिड होते हैं। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन यू चेंज द शेप ऑन स्ट्रेचिंग, तो ये सारे एग्जाम्पल देख लो। ये रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द शुगर एंड द सॉल्ट वी केप्ट इन द डिफरेंट जार दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे आर सॉलिड, क्या शुगर और सॉल्ट को जब हम किसी भी डिब्बे में डालते हैं तो वो उसी का शेप ले लेता है, उसी डिब्बे का, तो क्या वो सॉलिड है। और व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज के बारे में क्या कहना है। जब एक स्पॉन्ज के अंदर तो बहुत सारे छेद होते हैं, उसको अगर हम दबाते हैं वो पूरी तरीके से चिपक जाता है। ठीक है, तो क्या ये सॉलिड है, इट इज़ सॉलिड, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई, तो ये फिर भी सॉलिड है, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं फिर भी। ऑल अबव द आर द सॉलिड, ऑल द अबव आर सॉलिड, ये सारे सॉलिड है, क्योंकि अ रबर चेंज द शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। तो एक रबर जो होता है वो क्या होता है, अपना शेप तो चेंज कर लेता है, पर
वो जब हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया तब चेंज हुआ, कोई भी फोर्स लगाया तभी तो चेंज हुआ, पर वो बाद में अपना शेप को रीगेन कर सकता है। द फोर्स इज़ रिमूव्ड इफ़ द एक्सेसिव फोर्स इज़ अप्लाइड इट ब्रेक। और वो जैसे ही हमने फोर्स हटाया तो वो अपना शेप रीगेन कर लेगा, पर अगर हमने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। और जो शुगर और सॉल्ट के जो एक एक क्रिस्टल है वो सारे तो सेम ही रहेंगे ना, पूरे क्रिस्टल तो सेम ही शेप में रहते हैं। वो तो हम एक साथ डालते हैं तो वो पूरा डिब्बा भर लेता है, उसका शेप लेता है, पर उसके एक एक छोटे क्रिस्टल तो अभी भी उसी शेप में ही है। तो वेदर वी टेक इट इन हैंड, पुट इन द प्लेट और द जार, हम उसको कहीं भी रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा, पर हम उसको कहीं भी रखते हैं तो उसका शेप जो रहता है, क्रिस्टल का शेप जो रहता है वो सेम ही रहता है हर जगह। और जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज में क्या होता है, स्पॉन्ज में बहुत सारे छोटे छोटे होल रहते हैं, स्पॉन्ज के अंदर बहुत सारे माइन्यूट होल रहते हैं, इन विच एयर इज़ ट्रैप्ड, जिसके अंदर एयर क्या होता है, ट्रैप रहता है, भरा रहता है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको दबाते हैं, तो एयर क्या होता है, निकल जाता है। द एयर इज़ एक्सप्लेड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसी कारण से हम इसको दबा सकते हैं। बट ये सारे एग्जाम्पल सॉलिड के हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड और गैसेस स्टेट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।